एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राज की खंडर के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां कभी एक अमीर ठाकुर और उनकी पत्नी बिमला रहती थी। हवेली में ऐश्वर्य और खुशियों का बसेरा था, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। उस रात बिमला ने हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें सुनी और सुबह होते होते वह गायब हो गई। ठाकुर ने कई दिनों तक उसे ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो वह पागल हो गए। कुछ महीनों बाद ठाकुर की भी रहस्यमय हालत में मौत हो गई। तब से हवेली वीरान और डरावनी हो गई। सालों बाद शहर से 4 दोस्त गांव घूमने आए। गांव वालों ने हवेली का जिक्र करते हुए कहा, उन्हें चेतावनी दी, लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा। उन्होंने तय किया कि वे पूरी रात वहां रुककर वीडियो बनाएंगे। रात गहराने के साथ दोस्तों ने हवेली में कदम रखा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके और दीवारों पर बने खून जैसे निशान ने उनका स्वागत किया। हवेली के बीचों बीच एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। एक दोस्त ने कहा, यह सब हमारा वहम है, बस रिकॉर्डिंग शुरू करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। सभी डर के मारे सहम गए। हिम्मत जुटाकर वे अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। तभी एक दोस्त को एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक महिला थी और पीछे उसका नाम लिखा बिमला। तस्वीर देखते ही उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। दीवार पर परछाइयां बनने लगीं। अचानक वह दोस्त चिल्लाया और अंधेरे में गायब हो गए। बाकी दोस्त घबराकर उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे हवेली के तहखाने तक पहुंचे। वहां एक दरवाजा था जो खुद ब खुद खुला। अंदर दरवाजा खुलते ही उन्होंने अपने दोस्त को बेहोश पाया। उसके पास एक पुरानी डायरी थी। डायरी पढ़ते ही सारी सच्चाई सामने आ गई। डायरी में लिखा था कि बिमला ठाकुर की पत्नी थी। एक दिन ठाकुर ने अपनी दौलत बढ़ाने के लिए किसी काले जादूगर की मदद ली और बिमला को बलि के रूप में चढ़ा दिया। बिमला की आत्मा उसी दिन से इस हवेली में भटक रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन कोई इस सच को समझेगा उस दिन मेरी आत्मा मुक्त होगी, लेकिन तब तक यह हवेली मेरा बदला पूरा करेगी। जैसे ही दोस्त ने डायरी बंद की, तहखाने के दरवाजे बंद हो गए। एक सर्द आवाज गूंजी, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है, लेकिन अब तुम बाहर नहीं जा सकते। क्या वे दोस्त हवेली से बाहर निकल पाएंगे? तहखाने में दरवाजे बंद हो चुके थे। चारों दोस्त डर और घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। हर तरफ अंधेरा था और सर्द आवाज गूंज रही थी, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने के दरवाजे पर लोहे की मोटी सलाखें बाहर आईं। तभी दीवारों पर पुराने खून से सने हाथों के निशान चमकने लगे। अचानक एक पुरानी पेटी अपने आप खुली और उसके अंदर से एक पुरानी किताब और मोमबत्ती मिली। किताब खोलने पर उसमें कुछ संस्कृत मंत्र लिखे हुए थे। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यदि बिमला को शांति देनी है तो बलि की अनुष्ठान प्रक्रिया को उल्टा करना होगा। लेकिन बलि की प्रक्रिया को उलटने के लिए उन्हें हवेली में 3 चीज़ें ढूंढनी थीं। बिमला की पुरानी साड़ी, बलि की रस्सी और वह खंजर जिससे उसे मारा गया था। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली में तीनों चीज़ें ढूंढने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, एक कोने में अलमारी से खुद ब खुद एक पुरानी साड़ी बाहर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगी। एक काली परछाई उनके चारों तरफ घूमने लगी। दूसरी चीज, बलि की रस्सी, तहखाने के एक गुप्त कमरे में थी। जब वे वहां पहुंचे तो कमरे की दीवारें अचानक गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे हवेली उन्हें कुचल कर मार देना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से वे रस्सी लेकर बाहर निकले। सबसे खतरनाक काम था खंजर को ढूंढना। खंजर हवेली के पुराने मंदिर में था। जैसे ही उन्होंने खंजर उठाया, मंदिर की मूर्तियों की आंखों से खून बहने लगा और अचानक चारों ओर चीखें गूंजने लगी। अब सब कुछ उनके पास था। डायरी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। वे मंत्र पढ़ रहे थे कि तभी हवेली कांपने लगी। बिमला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना, लेकिन आंखों में दर्द और गुस्सा साफ था। बिमला ने कहा, तुमने मेरी सच्चाई जान ली,
लेकिन अब भी मेरी मुक्ति अधूरी है। अनुष्ठान पूरा करने के लिए एक इंसानी बलि चाहिए। चारों दोस्त हक्के बक्के रह गए। क्या वे अपने किसी दोस्त की बलि देंगे? तभी उनमें से एक ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। अगर इससे तुम्हें शांति मिल सकती है तो मैं मरने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने खुद को बलि के लिए आगे बढ़ाया, बिमला की आंखों में दर्द के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी यह कुर्बानी मेरी आत्मा को शांति दे चुकी है। मैं अब मुक्त हूँ। अचानक हवेली की खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। सारा अंधेरा खत्म हो गया। चारों दोस्त बच गए और सूरज की रोशनी के साथ हवेली से बाहर निकले। लेकिन जाते जाते हवेली के दरवाजे पर एक और चेतावनी लिखी हुई थी। राज की खंडहर अब भी अपनी अगली बलि का इंतजार कर रही है।